बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में बात होगी भारत के ऐसे 5 ताकतवर राजाओं के बारे में कि जिन राजाओं ने इस्लाम धर्म से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म को अपना लिया था। यानी भारत के इतिहास के ऐसे 5 हिंदू राजा जो कि पैदा तो हिंदू में हुए थे लेकिन बाद में इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। ना कि सिर्फ खुद इस्लाम धर्म को अपनाया था बल्कि भारत के अलग अलग जगह पर इस्लाम धर्म को फैलाने की भी कोशिश किया था। हिंदू से मुस्लिम बनने वाले भारत के ऐसे 5 राजा की पहले लिस्ट में पहला नाम आता है राजा चेरामन पेरुमल का। याद रहे कि ये राजा वही चेरामन पेरुमल थे जो भारत में पहली मस्जिद बनवाई थी। इनकी द्वारा बनाई गई भारत की पहली मस्जिद आज भी केरला में मौजूद है, जिसको चेरामन जामे मस्जिद के नाम से जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में मौजूद केरला में ये चेरामन मस्जिद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की टाइम पर ही बन गई थी। यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया पर मौजूद थे और उस वक्त ही ये मस्जिद बन चुकी थी। यही वजह है कि राजा पेरुमल की गिनती भारत के इतिहास के उन चरिंदों में किया जाता है कि जो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने में कामयाब हो पाए थे। बल्कि केरल के राजा चेरामन पेरुमल ने अरब में जाकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ना कि सिर्फ मुलाकात की थी बल्कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम धर्म को भी कबूल किया था। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से राजा चेरामन पेरुमल को एक नया नाम दिया गया था और वो नया नाम था ताजुद्दीन। हिंदू से मुस्लिम बनने वाले इस राजाओं के दूसरे लिस्ट पर नाम आता है जलालुद्दीन मोहम्मद शाह का। आपको बताते चले कि जलालुद्दीन मोहम्मद शाह बंगाल का राजा गणेश का बेटा हुआ करता था और इस्लाम धर्म को कबूल करने से पहले लोग इसे यदु गणेश के नाम से ही जानते थे। जलालुद्दीन मोहम्मद शाह की गिनती आज भी भारत के ओ ताकतवर हुक्मरानों में किए जाते हैं। आपको बताते चले कि जलालुद्दीन मोहम्मद शाह इस्लाम धर्म कबूल किया था, बल्कि इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद वो हर जगह पर मस्जिद और मदरसा भी बनवाए थे। इतना ही नहीं, जलालुद्दीन मोहम्मद शाह के टाइम पर इस्लामिक लेक्चरर को भी बंगाल भाषा में ट्रांसलेट किया जाने लगा था। जलालुद्दीन मोहम्मद शाह के टाइम पर बंगाल न सिर्फ भारत के सबसे अमीर इलाके में माना जाता था बल्कि साथ ही साथ बंगाल की सरहदें बढ़ते बढ़ते बर्मा तक भी पहुंच गई थी। दुनिया के अलग अलग जगह से लोग रियासत में घूमने के लिए आया करते थे। दोस्तों, जलालुद्दीन मोहम्मद शाह ने बंगाल के सिक्कों पर कलमा भी लिखवाया था। हिंदू से मुस्लिम बनने वाले इन राजाओं के लिस्ट में 3 नंबर पर नाम आता है मुर्शिद कुली खान का। आपको बताते चले कि मुर्शिद कुली खान का असली नाम सिरिया नारायण हुआ करता था। इनकी पैदाइश सन 1660 में दक्कन में हुई थी, मगर इतिहास में बंगाल के पहले नवाब के तौर पर मुर्शिद कुली खान को याद किया जाता है। इन्होंने बंगाल के इलाके पर लगातार 10 साल तक राज किया था। इतना ही नहीं, इनको मुगल सल्तनत में भी हद से ज्यादा करीबी माना जाता था। मुर्शिद कुली खान ने मुगल के सबसे ताकतवर सुल्तान औरंगजेब के साथ भी बहुत दिन तक काम किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि बादशाह औरंगजेब ने ही पहले ही मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान बनाया था। मुर्शिद कुली खान की गिनती अपने दौर के सबसे ताकतवर नवाबों में की जाती थी। माना जाता है कि बादशाह औरंगजेब ने ही मुर्शिदाबाद का नाम मुर्शिद कुली खान के नाम के अनुसार रखा था। जाहिर है ये शहर उस वक्त का दौलत शहर माना जाता था। इतना ही नहीं, भारत का सबसे बड़ा कारवासराई का काम ही मुर्शिद कुली खान की तरफ से करवाया गया था। हिंदू से मुस्लिम बनने वाले ये 5 राजा के लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है राजा सोमनाथ पाल का। राजा सोमनाथ पाल का पिता का नाम राजा लक्ष्मण पाल हुआ करता था, जो कोटला के एक ऐसे हुक्मरान थे जो कि राजपूत हुआ करते थे। या फिर बताते चले राजा सोमनाथ पाल की तो इसे इतिहास के तौर पर सबसे ताकतवर राजा भी माना जाता है। कहा जाता है कि सन 1355 ईस्वी में राजा सोमनाथ पाल ने इस्लाम धर्म की ग्रंथ कुरान शरीफ से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म को अपना लिया था और फिर उसके बाद अपना नाम यानी अपना नया नाम नाहर खान रखा था और इसी नाम से ही मेवात पर राज किया था। इतना ही नहीं, अगर इतिहासों की माने तो
राजा सोमनाथ पाल ने इस्लाम धर्म कबूल किया था और उसके साथ साथ इस्लाम धर्म का प्रचार में भी अहम किरदार निभाए थे। फिरोज शाह के साथ मिलकर राजा सोमनाथ पाल ने की जगह पर बहुत सारी तादादों में मस्जिद और मदरसाओं को बनाया था। और इसी तरह राजा सोमनाथ पाल यानी नाहर खान ने भारत में इस्लाम धर्म को फैलाने में एक अहम किरदार निभाया था। हिंदू से मुस्लिम बनने वाले इस 5 ही राजा के लिस्ट में 5 नंबर पर नाम आता है नसरुद्दीन खुसरो खान का, जिसको खुसरो खान के नाम से भी जाना जाता है। खुसरो शाह की पैदाइश सन 1777 में गुजरात में हुआ था। माना जाता है कि खुसरो शाह ने इस्लाम धर्म को अपनाते ही पूरी दिल्ली सल्तनत को बदला कर रख दिया था। उसने तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी से मुकाबला किया और उसके बाद मुकाबला कर दिल्ली के सल्तनत गद्दी पर खुद बैठ गया। इतिहासों की माने तो खुसरो शाह वो पहला शख्स था जो हिंदू से मुसलमान हुआ था और दिल्ली की गद्दी पर पहला बार बैठा था। एक खुद इस्लाम धर्म को अपनाते ही दिल्ली की बड़ी तादाद पर बहुत सारे लोग इस्लाम धर्म को अपना लिया था। इतना ही नहीं, खुसरो शाह अपने जीवन काल में बहुत सारे मस्जिदों और बहुत सारे मदरसों को निर्माण करवाने में भी अहम किरदार निभाया था। इसके अलावा भी दोस्तों भारत में कई सारे राजा थे जो किसी न किसी चीज से प्रभावित होकर, किसी न किसी चीज से इंस्पायर्ड होकर इस्लाम धर्म को अपना लिया था। जाहिर है एक वीडियो में इतने सारे लोगों का नाम बताना नामुमकिन है, इसीलिए आज की इस वीडियो को यहीं से खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।